मदरसा जहां का भी हो वो आतंकवादी पैदा करता है। ये बयान पुराना नहीं है जी। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो जानते हैं। ताजा बयान है, पुराना नहीं है। बयान ये है मदरसे जहां के भी हो आतंकवादी बनाते हैं। हमने कहा इसका मतलब ये है कि आपने मुल्क की आज़ादी की तारीख न पढ़ी, वरना मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी होती तो पता चलता हिंदुस्तान में चैन से सोते हो, ये दैन हमारे उलमा की है। दनदनाते मुल्क के कोने कोने में घूम रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। कुर्सियों पर बैठ रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। पार्लियामेंट की कुर्सी पे हो, दैन हमारे उलमा की है। बड़े बड़े टैग तुम्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, ये हमारे उलमा की देन है। वरना एक दौर आया जब हिंदुस्तान में चेहरे के कोरे और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। वो एक आलिम था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, कोई और नहीं, उलमा थे ये। और आप जानते हैं हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, हाथ मिला लो, समझौता कर लो, फतवा बदल दो, बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस जालिम के चेहरे पे थूक दिया और कहा था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, आज लोग इतरा रहे हैं मुल्क की आजादी पर। यह मुल्क आजाद किसने कराया? लोगों के जहन में बात ये बैठ गई है, मुसलमान किराएदार हैं। मगर याद रखिए, मुसलमान किराएदार नहीं है, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी है। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, हर जमाने में एक ऐसी बात कह दूं जो आपको समझ में भी आएगी और कई बार आपने अपनी आंखों से यह मंजर देखा भी होगा। जब से हमारी कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, इन दलालों ने कौम की इज्जत को पैरों की जूतियों में लाके रख दिया। कौम के इन दलालों ने रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया। कितनी कौम के दलालों ने जुलूस बेच दिया, कितने दलालों ने मस्जिदों पे दलाली कर ली, कितने दलालों ने मदरसों की दलाली कर ली, कितने दलालों ने बाज़ाब्ता उलमा की दलाली की। मुखबरी करते रहे और वह ये सोचते रहे हम दलाली कर रहे हैं, हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है, बुला के पास बिठा के चाय पिलाई जाती है, जब परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान हुर्से हुज़्वी। बात है मुफ्ती साहब। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। क्या अशफाकुल्ला खान को तकलीफ न दी गई? क्या उन्हें गिरफ्तार न किया गया? क्या उन्हें सताया नहीं गया? क्या उन्हें परेशान नहीं किया गया? मगर उन्होंने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जज्बा किसका था? मुजाहिदीन आज़ादी का जज्बा था। ये किसका जज्बा था? आप इतरा रहे हैं इस मुल्क पर, मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस मुल्क की कुर्बानी के लिए दिल्ली से लेकर पेशावर तक सारे दरख्तों पर लाशें किसी और की नहीं, हमें फख्र है कि हमारे उलमा की थी। जी हज़रत। आप मदरसे के लिए जबान खोल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं, एक मदरसे वाला दुनिया जिसे हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। आप सोच रहे हैं मदरसे क्या करते हैं? मदरसों ने किफायत अली काफी जैसे सूरमा पैदा किया। कौन किफायत अली काफी? जिन्हें जो है दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को जाके खबर दे दी। इनाम के लालच में हजरत सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और बहुत तेजी के साथ 2 दिन में फैसला सुना दिया गया, गद्दार हैं, फांसी की सजा दी जाएगी। मुरादाबाद वालों नाज करो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की जात पर मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में फांसी का फंदा अंग्रेजों ने हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में डाल दिया और कहा, मौलाना दस्तूर ये है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपसे भी पूछी जा रही है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मेरी कौम के जवानों जरा महसूस करके जाना, हमारे घर में शादी आ जाए तो हमें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, वलीमा हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, अकीका हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, कोई और जश्न का माहौल हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है। अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमाए। सैयद किफायत अली की तुरबते अत्थर पर फांसी का फंदा गले में है, मगर याद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। मौलाना कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है, बयान करो। दुनिया की कोई ख्वाहिश का इजहार न किया, नात पढ़ रहे हैं तो अपने अंदाज में कहते हैं फांसी का फंदा गले में है, फिर भी कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा, मैं जान रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ ये कारनामे उलमा के हैं। किसके? लोग आने वाले आते और जाते रहेंगे, तवज्जो है आपकी? बस अजान का वक्त हो गया है, बात मुकम्मल करने लगा हूं। ये दास्तान किसकी है? उलमा की। ये कुर्बानियां किसकी हैं? उलमा की। इसका मतलब ये हुआ कि उलमा के सीने में जब कौम का दर्द हो तो इनकलाब आता है। उलमा अगर जागते हों तो इनकलाब आता है, उलमा बेदार हों तो इनकलाब आता है, उलमा हसास हों तो इनकलाब आता है। होगा, आप जानते हैं 4 साल के जमाने में फर्क क्या आया कि अभी थोड़े से जमाने पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है, बाज़ाब्ता मर्द और औरतें हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। आपने देखा कोई खड़ा हुआ नजर आया आपको? खड़ा होने वाला नजर इसीलिए नहीं आया कि हम खड़े तो हो जाएंगे, आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कौम हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगी, ये कौम हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा हो जाएगा तो अपने सर पर दस्तार बांधेंगे और बुरा हो जाएगा तो तन्हा मेरे सर पे ये अमामा बांध देंगे कि ये तन्हा काम आपने किया। इसलिए आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, कोई 2 जुमले बोलने वाला नहीं है, हर शख्स अपने मुंह में दही जमा के बैठा है। और अगर हालत ये रही तो अशरफ जिलानी का जुमला नोट करके ले जाइए। 4 साल पहले कमर गनी उस्मानी का नंबर था तो 4 दिन के बाद आपका भी नंबर आना है। क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? जमाने की नजर आप पर नहीं है, याद रखो बढ़ाने वाली जात मेरे रब की है। डर अपने सीने से निकाल दो, वही कहो जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो चला। कोशिश करो बोलने की,
कोशिश करो हक के लिए आवाज उठाने की, कोशिश करो हक की हिमायत की। और याद रखो, खामोश रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोलेंगे नहीं तो आने वाला दौर और ज्यादा फितनों का दौर है। ये मत सोचिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं तो अब क्या होगा। हालात कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए हर जमाने में खराब थे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लोग, आखिरी जुमला दे रहा हूं आपसे, कई लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, कभी कोई परेशानी का वक्त आया? आखिरी जुमला नोट करके लेके जाइए शेख जिलानी का। कितने लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, परेशानी का वक्त आएगा तो आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी, परेशानी का वक्त आएगा तो आपके जुमले और अंदाज बदल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का जब वो वक्त आएगा। देख लेना अशरफ जिलानी के गले में बरेली के चौराहे पर भी फांसी का फंदा डाल दिया जाए, फिर भी वही कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। अजान का वक्त हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, बोलने में सहवन कोई खता हो गई हो, मैं सबको गवाह बना कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। आइए मिल के पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु